माँ का मकाम बड़ा ऊंचा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते हैं ना भाई, नाम सुनेंगे नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। कुर्बान जाइए, सफर में है, थक गए और कई घंटे चले, पैदल चल रहे थे, थक गए, अब पाँव में ताकत नहीं, बैठ गए। रब की बारगाह में दुआ करी, मौला अब तेरे मूसा को चला नहीं जाता, या अल्लाह कोई सवारी का इंतजाम हो जाता तो मेरा सफर मुकम्मल हो जाता। अल्लाह ने कहा मूसा थोड़ी दूर और चल, वो जो पहाड़ी है ना वहां मेरा एक बंदा बैठा है, वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कोई सवारी का इंतजाम हो जाए। अल्लाह ने कहा मेरे कलीम चंद कदम आगे बढ़, उस पहाड़ी पर मेरा एक नौजवान बैठा है, तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा, तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। जा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखा कि एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है। सलाम दुआ होने के बाद वो नौजवान नहीं पहचानता था ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पहचाने। कोई मुसाफिर होगा, सलाम दुआ हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई सवारी नहीं है। अब उस वक्त की सवारी थपाची थोड़े थे, अरे उस वक्त की सवारी मोटरसाइकिल, जीप, कार, ट्रेन, बस नहीं, उस वक्त थी इन लोगों के, ये सब तो बुनियाद ही नहीं थी, वजूद ही नहीं था ये तमाम सवारियों की। उस वक्त सवारी क्या थी? ये घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, खच्चर है, गधा है, यही सब सवारी। तो देखा कि यहाँ ऊंट नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, खच्चर नहीं है, गधा नहीं है, ये नौजवान मेरी सवारी का इंतजाम कैसे करेगा? लेकिन अल्लाह ने कहा है ये नौजवान तुम्हारी सवारी का इंतजाम कर देगा। बैठ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान मुझे फला जगह जाना है, मेरी सवारी का इंतजाम करो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा है सवारी का इंतजाम करो। ये नौजवान कहने लगा कि आपको कहां जाना है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे फला मकाम पे जाना है। कहा कि अभी अभी कर देता, अभी सवारी का इंतजाम कर देता हूं। और कुर्बान जाओ, आसमान की तरफ ये नौजवान देखा, देखा एक बादल का टुकड़ा है, बादल के टुकड़े की तरफ ये नौजवान इशारा किया शहादत की उंगली से, ए बादल का टुकड़ा जमीन पे लग जा। नौजवानों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है, सुनो सुनो, लाख तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अवाबील पढ़ लो, सलातुल तस्बीह की नमाजें पढ़ लो, कसम खुदा की माँ बाप नाराज है, ये सारी इबादतें तुम्हारी बेकार है। माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। पहले रूठे हुए माँ बाप को मना लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मौवे हैरत बन कर देख रहे। ये नौजवान ने कहा कि बादल का टुकड़ा जमीन पे आ लग जा। जमीन पे वो धीरे धीरे बादल का टुकड़ा आया, जमीन पे लग गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान कहता है, हजरत अब इस बादल के टुकड़े पे बैठ जाएं, बादल का टुकड़ा ये जहां जाना चाहे इन्हें पहुंचा दे। नौजवान की जबान से निकलना था, बादल का टुकड़ा उड़ना शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला ये नौजवान कौन ऐसा अमल किया है कि जिसके ताबे तुमने बादल के टुकड़ों को कर दिया? आखिर कौन सा अमल है, कौन सा वजीफा है, कौन सी इबादत है, कौन सा काम है? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा ये अपने माँ बाप का फरमा बरदार बेटा है। सुनो, ये अपनी माँ की बहुत खिदमत किया है, अपने बाप की बहुत खिदमत करता है। एक दिन इसकी माँ ने कही कि मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। ए मूसा सुनो, ये अपने माँ बाप को इतना फरमा बरदार है कि इसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता हूँ मैं जो भी दुआ कर दे मैं उसे कबूल करता हूँ। ए मूसा अभी तो सिर्फ उन्होंने बादल के टुकड़े पे हुक्म दिया, मैं जमीन पे लगा दिया। कसम है मेरे इज्जत और जलाल की, अगर वो आसमान को भी हुक्म देता मैं उसे भी जमीन पे लगा देता। ये माँ बाप का मकाम है नौजवानों।
अपने माँ बाप के मकाम को समझो और कुर्बान जाओ। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप नहीं होगा। नौजवानों, माँ बाप क्या है उनके दिलों से पूछो, जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, जिसकी जिंदगी से बाप अजीम जैसी दौलत चली गई है, और कुर्बान जाओ तुम्हें आज कद्र मालूम नहीं है, माँ बाप का मकाम मालूम नहीं है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने ये दौलत से अगर नवाजा है तो इन दौलत को अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कदर करो, इनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह बनाओ, जन्नत में महल बनाओ। माँ आंचल उठाकर दुआ कर देगी, अल्लाह तेरे तकदीर को बदल देगा। बाप दुआ कर देगा, अल्लाह तेरे मुकद्दर को बदल देगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह। एकदम कभी जलसा नहीं हुआ। एक चचा मियाँ थे, बोले चचा जलसा हो पहली बार तो 3 नया कपड़ा सिला लो। बोले कि नहीं सिलवाई। बोले सिले ले। बोले क्या? बोले कि जलसा जाओ तो नया कपड़ा पहने जाओ ना। बोला सिले लू, की दिक्कत है? गया 5 मीटर कपड़ा लिया, दर्जी को दिया, बोला कि कल मेरे यहाँ जलसा कपड़ा सिलाओ। दर्जी माप ले लिया, आज जलसा था, ये गया 22 कपड़ा छोड़ा के घर लेके आया। तो दोपहर के टाइम में सोचा कि थोड़ा पहन कर देख ले ये कपड़ा सही है कि नहीं, दर्जी कपड़ा सही सिया है कि नहीं सिया है। ओहो, कुर्ता पहना ठीक था, पैजामा पहना तो 4 उंगल पैजामा दर्जी बड़ा सी दिया। टेंशन में आ गया, अब तो बोरा पैजामा पहने कैसे करने जाऊंगा। बोला जो चिंता नहीं, जे घरोत मशीन से फुदकी मार बोलू, फुदकी माँ ए पैजामा काटे दे मोर 4 उंगल सिलाई करे दे, रात जलसा जा। बीवी बोली कि चुपचाप मारे रहो, तो कोई काम छोड़ नहीं, खाई सुतो ही वही झान लटके दे, जब वो फुर्सत है कर दो। बोले नहीं, इससे नहीं होगा, बहुत मौसम नहीं है। बेटी को बोला माँ मुझे जलसा जाना चाहिए, ये पैजामा ये दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया, काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली अब्बा बस आधे घंटे का काम रह गया है, आप चिंता मत कीजिए, लटका दीजिए हम कर देंगे। बोले ये हरोस नहीं है। बहू से बोला तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, पैजामा वहां लटका दिए, खाना खा के सो जाइए, आपको रात में जगना है, जलसा ना सुनने जाना है। जब सो के उठिएगा पैजामा आपका रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होकर पैजामा लटका दिया, खाना खाया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हाँ मुन्नर बाप जावे जलसा चुनवा पजामा करवा कटवा को ली कैची 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वही लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, बाजावे जलसा चुनवा पजामा कटवा को वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वही लटका दी। मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जावे जलसा चुनवा पजामा कटवा को वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरब की नमाज पढ़े, ओ आंखों में सुरमा लगाया, बालों में तेल लगाया, कुर्ता पहना, पजामा नहीं है, चिल्लाने लगा। तो बीवी आई, बोले क्या चिल्लाई? बोला मोर पजामा तो की भेल। बोले लटकाल चौक जाए। बोले पजामा नहीं जहिया है, पजामा की भेल। नौजवानों जलसे में आए हो, जलसे से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कारी फैसल रशीदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कलाम पढ़ रहे थे माँ के ऊपर में। अब माँ का मकाम तो बड़ा ऊंचा है, माँ का मकाम तो बड़ा बुलंद है। वो खुश नसीब है जिसकी जिंदगी में माँ बाप जैसी अजीम दौलत मिली और उसकी खिदमत करके वो जन्नत में जगह बना लिया। इसलिए नौजवानों, माँ बाप जैसी अजीम दौलत, एक बात याद रखना, हर रिश्ता मिल सकता है, हर रिश्ता पैसे के बलबूते पे खरीद सकते, अगर कोई रिश्ता नहीं मिल सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है, तो वो माँ है और वो बाप का रिश्ता है। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह तौफीक दे उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह बना। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान
है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, काम पे जा रहा था, देखा रास्ते में एक आदमी दवाई बेच रहा था, ये दवाई वो दवाई है, कमजोर खा ले ताकतवर हो जाएगा, बूढ़ा खा ले नौजवान हो जाएगा। ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, एक पैकेट खरीद करके भेज देते हैं, माँ खा लेंगे बाप भी खा लेगा। एक पैकेट दवाई खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया कि माँ तुम खावो, अब बाकी भी खिलाई। दवाई आ गई, बुढ़िया रात में एक टेबलेट खाई, सुबह उठी देखते जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे पे जितनी झुर्रियां थी खत्म हो गई, एकदम ताकतवर बुढ़िया हो गई। तो बुढ़वा बोला कि कै टका लो थी? तो बुढ़िया बोली एक टा दवाई खानूंगी। बोला और कैटा छे? बोला 9टा। बोला नियोस 9 खेल। तो बुढ़िया बोली तोर दिमाग खराब है गयो, 9टा नहीं खा, बहुत पावर वाला छी। बोला कुछ चुपचाप मारी रहो, लिखा में 9 टेबलेट खाया, टेबलेट खाना था, बच्चा हो गया। बुढ़िया बोली पहले ना हम समझाए थे मत खाओ, बहुत पावर वाला, अब तो मेरे लिए की करूंगा? बोला मुझे झूलना झूले दे दी। कुछ महीनों के बाद इसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि माँ बाकुयान जी? बोले बा झूलना झूलो। जो माँ की ममता समझे वो कितना नादान है, जो माँ की ममता समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।